सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम एकादश पाठः पर्यावरणम का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। पर्यावरणम का अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है। पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण कुक्षौ मानवः सुरक्षितः तिष्ठति। सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पर उपलब्ध है। सुरक्षितं पर्यावरणं वने उपलभ्यते। वने अस्य उत्तरः अस्ति वने। एकपदेन आर्षवचनं किम् अस्ति। आर्षवचनम्, आर्ष भवति ऋषि, ऋषिवचनं किम् अस्ति। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनं। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, एष आर्षवचनं। पर्यावरणं कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण किसका अंग है इति ऋषियों ने कहा। धर्मस्य पर्यावरणं पर्यावरणम् अपि धर्मस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। लोकरक्षा कया संभवति। लोकरक्षा प्रकृतिरक्षया एव लोकरक्षा संभवति। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजात शिशु, अजन्मा शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मातृगर्भे। प्रकृति केषां संरक्षणाय यतते। प्रकृति केषां संरक्षणाय, किसकी संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। प्राणिनां, प्रकृति प्राणिनां संरक्षणाय यतते। अनेन प्रकारेण एष प्रश्न संख्या एक पदेन इति समाप्तं गतः। अत्र एकपदेन एते शब्दाः सन्ति। एतेषां शब्दानां यदि रेखाङ्कितशब्देषु उपयोगः क्रियते तर्हि एष पूर्णवाक्येन अपि उत्तरं भविष्यति। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न संख्या क, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व क्या हैं। देखिए क में उत्तर, पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाशः च प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति। एतानि प्रमुख तत्वानि। एतानि प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति। प्रश्न ख, स्वार्थंध मानवः किं करोति। स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है। स्वार्थंध मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण को नाश करता है। ग, पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर, उसका रूप बिगड़ जाने पर क्या होता है। ग, पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगाः भीषण समस्या च जायन्ते। पर्यावरण के विकृत रूप हो जाने पर, बिगड़े हुए रूप हो जाने पर, बिगड़ जाने पर या पर्यावरण नष्ट हो जाने पर विविधा रोगाः, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। भीषण समस्या च जायन्ते, और उन रोगों के कारण भीषण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मानव संकट उत्पन्न हो जाता है। घ, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हमें पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करनी है। घ का उत्तर देखिए, वृक्षारोपणं कृत्वा विषाक्तं जलं नद्यां न पातयित्वा। ध्वनि प्रदूषणं
च न कृत्वा अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। वृक्षारोपणम कृत्वा, वृक्षारोपण करके विषाक्त जल को, जहरीले जल को नद्यां न पातयित्वा, नदी में ना गिरा करके विषाक्त जल को, और ध्वनि प्रदूषण ना करके हम पर्यावरण की रक्षा हमें करना चाहिए। आगामी लोक रक्षा कथम संभवति, लोक रक्षा कैसे संभव है। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा भवति, प्रकृति रक्षा से ही लोक रक्षा संभवति, प्रकृति रक्षा से लोक रक्षा संभवति। अगर हम प्रकृति रक्षा करेंगे उससे ही लोक रक्षा संभव है। अब च परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, परिष्कृत साफ सुथरा जो पर्यावरण है हमें क्या क्या देता है। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम, परिष्कृत जो साफ सुथरा पर्यावरण है हमें अस्मभ्यम सांसारिकम, संसार का जो जीवन का सुख है, संसार में जीने का जो आनंद है वह जीवन सुख, सद्विचारम अच्छे विचार देता है, सत्य संकल्पम सच्चा जो संकल्प है, प्रतिज्ञा शक्ति देता है, अच्छे काम करने के लिए अग्रसर करता है, मांगलिक सामग्री, और मांगलिक सामग्री शुभ कर्म में उपयोग में लाई जा सकने वाली सामग्री भी प्रदान करता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है और इधर चौथा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे स्थूल पदान्यधिकृत्य दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद हमने किया, स्थूल पदानि अधिकृत्य, स्थूल माने मोटे, मोटे शब्दों को लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ मोटे शब्द इधर लिखे हुए हैं और प्रश्नवाचक शब्द इधर दिए हुए हैं। क में प्रश्न है, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन वृक्षाः वन के वृक्ष निर्विवेकम विवेक रहित होकर के काटे जाते हैं। विवेक माने समझ ना रखते हुए अंधाधुंधा काटे जाते हैं। यहाँ पे वन वृक्षाः यह मोटे अक्षर में है, उसकी जगह के आएगा प्रश्नवाचक। प्रश्न निर्माण करना है, इसकी जगह के लगाएंगे तो प्रश्नवाचक बनेगा। ख, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, वृक्ष के काटे जाने से, वृक्ष कर्तनात्, कर्तन मैंने काटना, वृक्ष को काटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होता। कर्तनात् यहाँ पे मोटे अक्षर में है, इसके लिए प्रश्नवाचक कस्मात्। ग में प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति हमें जीवन का सुख देती है। तो यहाँ पर जीवन सुखम मोटे अक्षर में है, उसकी जगह किम। घ, अजात शिशु, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, अजात जो अजन्मा शिशु है जिसका जन्म नहीं हुआ, मातृगर्भे माँ के गर्भ में, सुरक्षितः तिष्ठति सुरक्षित रहता है। तो मातृगर्भे यहाँ पर मोटे अक्षर में है, इसकी जगह कस्मिन यानी कस्मिन गर्भे। और अंग में पर्यावरणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण रक्षणम, पर्यावरण रक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा करना धर्म का अंग है। तो धर्म से मोटे अक्षर में है, उसकी जगह आया कस्य। तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। चौथा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य दिया हुआ है, संधि विच्छेद किया है, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत, पद रचना बनाइए। कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, उसकी जगह एक शब्द में लिखना है। वाक्यांश के लिए, एक छोटे से वाक्य के लिए एक शब्द में उत्तर देना है। इस प्रकार से ये पद रचना बन रहे हैं। इधर इसके दो भाग हैं, क और ख। तो क भाग में जरा देखिए, जले चरन्ति इति जलचराः, जो जल में विचरण करते हैं, ऐसे जानवर जो जल में विचरण करते हैं
वो जलचर कहलाते हैं। जले चरन्ति, क्योंकि वो जल में चरते हैं। स्थले चरन्ति इति स्थलचराः, जो स्थल में यानी ज़मीन पर जो घूमते फिरते हैं, चरते हैं, वो स्थलचराः एक शब्द में इधर हैं और इधर वाक्यांश में है। निशायाम चरन्ति इति, निशा माने रात्रि, रात्रि में जो विचरण करते हैं उसी को निशाचराः कहते हैं। निशाचर, निशाचर राक्षस के लिए पर्यायवाची भी आता है। व्योमनि चरन्ति इति, व्योम माने आकाश, आकाश में जो विचरण करते हैं व्योमचराः, व्योमचर कहते हैं उनको, पक्षी इत्यादि। गिरौ चरन्ति इति, गिरि कहते हैं पर्वत, पर्वतों में जो विचरण करते हैं उसको गिरिचराः, गिरिचर कहते हैं। भूमौ चरन्ति इति, भूमि माने जमीन, जमीन पे जो विचरण करते हैं उसको भूचराः, भूचर कहते हैं, जमीन के जो प्राणी हैं। उसके बाद ख में न पेयम इति, जो पेय नहीं है, पीने योग्य नहीं है, उसे एक शब्द में अपेयम। न वृष्टि इति, वृष्टि नहीं हो रही, अनावृष्टि ही। न सुखम इति, सुख नहीं है जहाँ, असुखम। न भावः इति, कहीं भाव जहाँ पर भाव नहीं है, अभावः। और न पूर्णः इति, जहाँ पूर्णता नहीं है, अपूर्णः। इस प्रकार से तीसरा और चौथा प्रश्न पूरे हुए। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है। उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, उदाहरणम प्लस अनुसृत्य संधि विच्छेद किया है, पद निर्माणम, उदाहरण को देख करके पद निर्माण कीजिए, शब्द बनाइए। क्या है? यथा, उदाहरण देखिए, वी उपसर्ग है, क्री धातु है, तिन प्रत्यय है, तो बन रहा है विकृति ही। विकृति का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। अब इधर ये प्रत्यय हैं, ये बीच वाले धातुएं हैं और ये तिन प्रत्यय है। उपसर्ग तो दो में ही है, बाकी धातु और प्रत्यय लग करके क्या शब्द बन रहे हैं आप देखिए। प्रगम धातु तिन प्रत्यय प्रगति ही, प्रगति विकास करना। दृश्य धातु तिन प्रत्यय दृष्टि ही। गम धातु तिन प्रत्यय गति ही, गति चलन। मन धातु तिन प्रत्यय मति ही, बुद्धि। शम धातु तिन प्रत्यय शांति ही। भी धातु तिन प्रत्यय भीति ही, भय। जन धातु तिन प्रत्यय जाति ही। भज धातु तिन प्रत्यय भक्ति ही। और नी धातु तिन प्रत्यय नीति ही। इस प्रकार से ये पांचवां प्रश्न पूरा हुआ। अब आपके सामने छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में दो भाग हैं, और आ। पहला वाला छठे का अ, निर्देशानुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार, यहाँ पे निर्देशानुसारम है, दीर्घ संधि है, संधि विच्छेद किया है, तो निर्देश अनुसारम परिवर्तयत, जैसा निर्देश दिया जा रहा है यानी जैसा कहा जा रहा है उस हिसाब से वाक्य को बदलिए। देखिए का में क्या कहा जा रहा है? संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। संतप्त माने दुखी, दुखी मानव का मंगल कहाँ है, उसके लिए शुभ कहाँ है, बहुवचन में बदलना इस वाक्य को। उत्तरम देखिए, संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः, संतप्तों के मनुष्य के लिए मंगल कहाँ है। ख में मानवा पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, मनुष्य बहुवचन में वाक्य है, मानव पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के गोद में या पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षिताः भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। एक वचन में बदलना है, मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति, मनुष्य पर्यावरण की गोद में या पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रहता है, होता है। प्रश्न ग है, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन के वृक्ष निर्विवेकम विवेक रहितम छिद्यन्ते कर्त्यन्ते, वन के वृक्ष विवेक रहित तरीके से अंधाधुंधा काटे जाते हैं। इसको एक वचन में
बदलना है। उत्तरम देखिए ग में वन वृक्ष निर्विवेकम छिद्यति। वन के जो वृक्ष हैं निर्विवेकम छिद्यते, निर्विवेकम विवेक रहित, छिद्यते काटे जाते हैं। घ में गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। गिरि के निर्झर, पर्वतों के जो निर्झर झरने हैं और निर्मल जल प्रदान करते हैं। इसे द्विवचन में बदलना है। गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। गिरि के निर्झर, गिरि निर्झरौ हो गया द्विवचन में, निर्मल जल प्रदान करते हैं, देते हैं। अंगा में सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति। सरित मने सरितः नदी निर्मल जल देती है। सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति बहुवचन में बदलना है। सरितः सरिताएं नदियाँ निर्मल जल प्रदान करती हैं। इस प्रकार से छठे अ भाग पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 6 का आ। पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम किम करिष्यन्ति। छठे आ में दिया गया है पर्यावरण रक्षा के लिए आप क्या क्या करेंगे। इति विषय पंचवाक्यानि लिखे। इस विषय पर आप 5 वाक्य लिखिए। आप किस ढंग से पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। तो ये 5 की जगह यहाँ 6-7 वाक्य दिए गए हैं। जरा देखिए। क अहम पर्यावरण रक्षणाय कृतसंकल्पः अस्मि। मैं पर्यावरण रक्षण के लिए कृतसंकल्प हूँ, प्रतिज्ञारत हूँ, प्रतिज्ञा किया हुआ हूँ। ख एतदर्थम स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीय। इसके लिए हमें स्थान स्थान पर जगह जगह में वृक्षारोपण करना चाहिए। ग वृक्षकर्तनम न करणीयम। वृक्षों को काटना बंद करना चाहिए। घ जलम एव जीवनम अतः जल संरक्षणम अपि करणीयम। जल ही जीवन है, इसलिए हमें जल संरक्षण भी करना चाहिए। अंगा पर्यावरण रक्षणाय जन जागरणम अपि करणीयम। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें जन जागरण भी फैलाना है, लोगों में जागरूकता लानी है। च विषाक्तम जलम अवकरम च नदीषु न पातनीयम। जो जहरीला जल है और कूड़ा नदियों में नहीं डालना है। छ विशेष रूपेण अवकर प्रबंध करणीय। जहाँ तहाँ जो कूड़ा पड़ा रहता है उसका खास प्रबंधन करना है ताकि कूड़े का निस्तारण सही ढंग से हो सके और कूड़ा जहाँ तहाँ ना फैले। तो इस प्रकार से ये कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं और इसके अलावा आप अपनी ओर से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। छठा प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब आपके सामने 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में भी 2 भाग हैं और इनमें से 7वां प्रश्न अ में उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। उदाहरण को देख करके, उदाहरणम अनुसृत्य है, संधि विच्छेद किया गया है, उपसर्ग को अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और ये उदाहरण है। संरक्षणाय सम उपसर्ग है, ये शब्द हैं और ये उपसर्ग हैं। देखिए प्रभवति प्र उपसर्ग, उपलभ्यते उप उपसर्ग, निवसन्ति नि उपसर्ग है, समुपहरन्ति सम उपसर्ग है, वितरन्ति वि उपसर्ग है, प्रयच्छन्ति प्र उपसर्ग है, उपगता उप उपसर्ग, प्रतिभाति प्रति उपसर्ग है। और प्रश्न संख्या 7 में आ जो दूसरा भाग है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को देखकर या लेकर के उसके आधार पर अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम लिखत। नीचे लिखी समस्त पदों के विग्रह लिखिए। समस्त पद जो इकट्ठा करके लिखते हैं एक शब्द होता है और विग्रह में अलग अलग करके दिया जाता है। यथा जैसे उदाहरण तेजु वायु, तेजः वायु च, गिरि निर्झरा, गिरयः निर्झरा च, गिरि और निर्झर, पत्र पुष्पी, पत्र पुष्पी, पत्रम च पुष्पम च,
पत्रपुष्पे, समस्त पद में पत्रपुष्पे होगा। अब विग्रह में पत्रम च पुष्पम च। लता वृक्षौ, ये समस्त पद हैं और ये विग्रह हैं। लता वृक्षौ, लता च वृक्षः च। पशु पक्षी, पशु च पक्षी च। कीट पतंगौ, कीटः च पतंगः च। ये विग्रह आपके सामने और ये समस्त पद। इस प्रकार से ये 7वां प्रश्न समाप्त होने के साथ आपका कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम एकादश पाठः पर्यावरणम का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।